हाय एवरीवन। आज मैं एटरेक्स नाम की इस टैबलेट जिसका सॉल्ट हाइड्रोक्सीजिन HCl है के बारे में रिव्यू दूंगा। क्या आप इसे एलर्जिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, यानी खुजली, हाइव्स, छपाक या बर्निंग सेंसेशन होना, या फिर सेडेटिव इफ़ेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी नींद आना, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको आज इस टैबलेट के बारे में फुल्ली रिव्यू दूंगा कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है और इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो फुल्ली डिटेल से आपको इसके बारे में बताएंगे। तो पहले इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको यूज़ क्यों किया जाता है। व्यूअर्स, ये एक एंटी हिस्टामिनिक टाइप की टैबलेट है। जब हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो बॉडी से केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन। तो इस हिस्टामिन को ब्लॉक करके ये एलर्जी कंडीशन जो है उसको कम करती है। ये एंटी हिस्टामिनिक के साथ एंटी कोलिनर्जिक भी है। ये एंग्जाइटी और टेंशन को भी दूर करती है। हाइड्रोक्सीजिन जो है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में जाके इफ़ेक्ट करती है, जिससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको धीमा कर देती है और सेडेटिव इफ़ेक्ट भी रखती है, तो जिससे नींद भी आती है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ये कब कब यूज़ करवाई जाती है। तो हाइव्स, छपाक, जब हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो छपाक सी कैफियत हो जाती है, जिस्म पर दाने दाने हो जाते हैं, उभरी उभरी सी स्किन हो जाती है, तो उसमें इसका यूज़ करवाया जाता है। उसके बाद खुजली की कंडीशन, एलर्जी के लिए भी इसका यूज़ होता है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके साथ क्रोनिक अर्टिकेरिया होता है, उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। जब काफ़ी अरसे से खुजली रहती है तो काफ़ी टाइम तक खुजली को कम करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कोई ड्रग लेते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है, तो उस एलर्जी को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ करवाया जाता है। उसके बाद व्यूवर्स, ये सेडेटिव इफ़ेक्ट के तौर पर भी यूज़ करवाई जाती है, यानी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ करवाया जाता है। तो ऐसे में भी ये यूज़ करवाई जा सकती है डॉक्टर्स द्वारा। और व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस। और अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इसका यूज़ नहीं कर सकती, दूध पिलाती माँ इसका यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो वो भी इसका यूज़ नहीं कर सकती। अल्कोहल जब आप लेते हों तब भी इसका यूज़ उसके साथ नहीं कर सकते। ऑपोइड मेडिसिन्स होती हैं, सेडेटिव मेडिसिन्स जो होती हैं वो इसके साथ नहीं ली जा सकती। उसके बाद कोई ऐसी मेडिसिन जिसके बारे में आपको ना पता हो कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है कि मेरी ये मेडिसिन चल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसको यूज़ करने से उल्टी या फिर नोज़िया की कंडीशन हो सकती है, वॉमिटिंग, नोज़िया, जी घबराना हो सकता है, और चक्कर का आना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है, पेट में गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद और मुंह का खुश्क होना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, कितनी मात्रा में इसको दिया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इसकी डोजेस जो हैं वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक होती है और उसके एज और वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। डॉक्टर्स जो हैं वो 50 से 100 mg तक एक दिन तक यूज़ करवा सकते हैं इसकी डोज़। तो ये 25 mg की एक टैबलेट होती है, हो सकता है कि 2 टैबलेट दिन में यूज़ करवाई जाए। ये अडल्ट डोज़ है। और इसी के साथ हमारे इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर के रिकमेंड के मुताबिक यूज़ की जाए, उनके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिसिन हो यूज़ ना की जाए। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।